आगे हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव ने डिनर का आयोजन किया, जिसमें सभी सांसद शामिल हुए और इस डिनर के दौरान 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा किन और मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, इसके बारे में बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने हमारी संवाददाता प्रियंका राय से बातचीत की है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव ने डिनर का आयोजन किया, जिसमें तमाम सांसद शामिल हुए। 2024 का चुनाव सामने है, तो जिसको देखते हुए सुगबुगाहट भी काफी तेज हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह। छोटा सा हरियाणा हमारे लिए हिसार भिवानी एक जैसी है, इसलिए एकमात्र देश समाज संगठन के तौर पर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दलें रोज़ टूटती हैं, बनते हैं, कोई जाता है, कोई आता है, उनके आपस में डिफरेंसेस बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हम इस चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का हो, लोकसभा का हो। और अब क्योंकि वो डिनर केवल एक डिनर था बतौर प्रभारी, पहली बार हमने 9 साल में देखा कि किसी सांसद ने इकट्ठा हमारे को डिनर दिया है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। इसके अलावा वहाँ पर कोई नई चर्चा नहीं थी। सर, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो आज भी जो 2019 में जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो जीत नहीं पाए, उनको भी बुलाया गया है, उनके साथ भी आज डिनर किया जाएगा। लोकसभा में तो हम 10 के 10 जीते थे, बाकी किन्हों ने अच्छा नहीं किया वो तो आपने नई बात बताई है। यहाँ तो 10 की 10 सीट लोकसभा की हमने जीती थी। विधानसभा में जो परफॉर्म नहीं कर पाए, उनके बारे में हमारे को कोई नहीं पता। सर, ई टेंडरिंग का अगर बात करें तो ई टेंडरिंग का मामला काफी विवाद पकड़ रहा है। इस बात को क्यों नहीं समझा पा रहे मुझे नहीं पता, क्योंकि एक पंचायत के अपने सोर्सेज होते हैं, उनकी अपनी लैंड है तो वहाँ से लीज मनी मिलती है। एक भारत सरकार जनसंख्या के आधार पर वित्त आयोग की रिकमेंडेशन पर प्रदेश और केंद्र की सरकार पैसा देती है, हर पंचायत को, लोकल बॉडीज को भी देती है। हमारे हरियाणा में HRDF का भी अलग पैसा है, डिस्ट्रिक्ट प्लान का भी पैसा है, ताकि और स्ट्रेंथनिंग हो और ज़्यादा हम गाँव का सुधार कर सकें। केवल उस पैसे को कुछ समय पहले एक व्यवस्था कर दी गई थी कि टेंडर करेंगे। टेंडर का मतलब था कि कुछ एक अधिकारी मिलकर अपने चहेतों को वो टेंडर दे देते थे, जिससे गोलमाल होने की बहुत बड़ी संभावना थी और ऐसे बहुत से केस मिले भी। इसीलिए कहा कि टेंडर की बजाय ई टेंडर कर दो, टेंडर की बजाय ई टेंडर, यानी कोई भी आदमी दिल्ली से बैठकर भी ई टेंडर डाल सकता है। पैसा तो पंचायत के खाते में रहेगा और पंचायत का सरपंच अगर ये लिख देगा कि ये काम ठीक नहीं है तो उसकी पेमेंट नहीं होगी, और अगर उसने दे दिया सर्टिफिकेट ये काम बिल्कुल ठीक है तो पेमेंट तो सरपंच नहीं करनी है, उसी खाते से जानी है। ये तो एक टेंडर ई टेंडर को समझाने का फर्क है, मुझे लगता है उसको हम समझा नहीं पाए। तो सर, पारदर्शिता जब होगी तो सरपंच ये चीज क्यों नहीं समझ रहे? क्या सरकार का लूप होल है, समझा नहीं पा रहे आप लोग? मुझे लगता है आप धीरे धीरे समझने लग गए, अब धीरे धीरे। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ई टेंडरिंग लोगों के हित के लिए है, सरपंच चीज़ों को समझ रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे और भी पिक्चर जो है वो साफ होता जाएगा। साफ तौर पर ये भी कहा कि जिस तरीके से 2024 का चुनाव सामने है, उसको देखते हुए विप्लव देव ने जो अगुवाई की डिनर की, उसमें तमाम सांसद शामिल हुए और वो 2024 को लेकर भी था। और उसके साथ साथ प्रभारी बनने के बाद पहली बार उन्होंने तमाम सांसदों के साथ मुलाकात की। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।